हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग JCRT क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। बने रहिए एंड तक, और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो इसके लिए कुछ फार्मूला है। सबसे पहले उस फार्मूले के बारे में जानेंगे और आप लोगों को ये याद भी करना है फार्मूला क्या है चीज़ है। ठीक, उसके बाद हम लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए यहाँ पे है प्रश्नावली 5.2। घातांक के नियमों का प्रयोग कर हल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। पावर के रूप में हम लोगों को उत्तर लिखना है। ठीक, देखिए सबसे पहले हमारा फॉर्मूला जो होता है वो a पर पावर m गुना में a पर पावर n। a पर पावर m क्या बोलेंगे, इसको सबसे पहले रिपीट करके बोलते हैं। ठीक, a पर पावर m गुना में a पर पावर n, हमारा जो इक्वल टू होता है, बराबर में होता है, वो a पर पावर m प्लस n होता है। वो क्या होता है, a पर पावर m प्लस n। ठीक, अगला जो हमारा होता है फॉर्मूला, तो a पर पावर m भाग डिवाइड जो बोल सकते हैं भागा a पर पावर n। अगर यदि भाग में रहता है तो ये आपस में पावर जो है दोनों घट जाता है। ठीक, बशर्ते आपका क्या होना चाहिए वहाँ पे शर्त कि a और a दोनों जगह पर हमारा a होना चाहिए। ठीक, कोई भी टर्म कितना भी टर्म हो, लेकिन हमारा जो बेस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। और गुना में रहेगा तो उसको जोड़ देंगे और भाग में रहेंगे तो वो घट जाएगा। ठीक, देखिए गुना को हम उल्टा पुल्टा के प्लस बना सकते हैं, तो हमारा यहाँ पे प्लस आएगा। इस भाग को भी हम लोग कुछ हटा मिटा के माइनस बना सकते हैं। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। सिंपली इस तरह से भी आप लोगों को याद रखना है, छोटा मोटा ट्रिक से भी। चलिए छोटा सा फॉर्मूला है, 2-3 बार पढ़िएगा, आप लोगों को अच्छा से याद हो जाएगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे तीनों जगह हमारा 2-2 है, सेम है, पावर सेम है, लेकिन बीच में क्या है, गुना है। तो गुना रहता है तो हमारा पावर क्या हो जाता है, वो आपस में सारा पावर जुट जाएगा। ठीक, वहाँ पे 2 टर्म था, यहाँ पे 3 टर्म, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 टर्म है या चौथा टर्म कोई भी टर्म रही, लेकिन गुना में है वो पावर हमारा अलग अलग है, लेकिन बेस हमारा जो 2-2 है तीनों जगह सेम है, तो ऊपर का पावर आपस में जुट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 2, उसके बाद पावर ऊपर में कितना है 3, ये भी जुड़ जाएगा, और 4 + 8। ठीक, अब जोड़ देते हैं तो 2 हमारा सेम हो जाएगा, 4 3 7 और 8 15, 2 पर पावर 15, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका भाग में है। ठीक, तो भाग में हमारा क्या हो जाता है, दोनों माइनस हो जाता है, दोनों जगह सेम है, ये आपको ध्यान रखना है। 7 यहाँ पे भी और 7 यहाँ पे भी है। 15 भाग में होता है तो माइनस लग जाता है 7 पे, 15 में 10 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए टी है, यहाँ पे भी टी है, दोनों जगह हमारा सेम टर्म है और बीच में गुना है, तो क्या हो जाता है, पावर में आपस में जुड़ जाता है। ठीक, तो टी 9 + 5, यानी टी 9 और 5 को जोड़ेंगे तो टी पर पावर 14, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए एक फॉर्मूला होता है, ये दोनों आपस में पावर पे पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। 7 पर पावर 2 है, उसके पावर 3 है, तो ये पावर जो है दोनों आपस में गुना हो जाता है। ठीक, 3 दूनी 6, यानी इसको जब बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, पावर का पावर गुना करेंगे तो 3 और 2 गुना करेंगे तो 6 बनेगा, गुना में 7 पर पावर 3। ठीक, अब फिर हमारा a पर पावर m गुना में a पर पावर n, वही वाला फॉर्मूला फिर से अप्लाई हो रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पे बेस दोनों जगह सेम है, 7 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 7 है। ठीक, ऊपर में भले पावर अलग है लेकिन नीचे 7 है और दोनों जगह 7 है। ठीक, तो क्या होता है, गुना में रहता है तो ये पावर जुट जाता है। ठीक, 7 पर पावर 6 और +3, और 7 पर पावर 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा। ये हमारा सिर्फ पावर में ही छोड़ देना है। ठीक, यहीं पे पावर घातांकी रूप में लिखने बोला है तो डायरेक्ट यहीं तक छोड़ेंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा a पर पावर 5 गुना में a पर पावर 6। ठीक, दोनों जगह a सेम है लेकिन पावर अलग है। पावर अलग रहने से कोई भी फायदा, कोई भी नुकसान हम लोगों का नहीं है, तो हमारा बेस सेम होना चाहिए, नीचे वाला सेम होना चाहिए। ठीक, अगर यदि नीचे सेम है तो ऊपर वाला पावर में प्लस में हो जाएगा, यानी गुना है तो पावर में और भाग रहेगा तो घटाव में। ठीक, अब a 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11, ये हमारा a पर पावर 11 आंसर बन जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाला काम करते हैं बॉडमास के नियम के अनुसार, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाले को काम करेंगे। ठीक, तो 2 पर पावर 20 है। ठीक, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, लेकिन ऊपर वाला क्या है अलग अलग, वो भी डिफरेंट आराम से होगा और हो ही सकता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे भाग है। ठीक, भाग है तो भाग में क्या हो जाता है, जब बेस सेम रहता है, इसी को बोला जाता है बेस बोले या आधार बोले जो बोल सकते हैं। ठीक,
तो जब रहता है तो क्या होता है, ऊपर वाला आपस में पावर माइनस हो जाता है, ठीक। तो इसको हम लोग इस तरह से माइनस करेंगे और बाहर को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब 2, 20 में से 18 जाएगा तो 2 बच जाएगा, ठीक। गुना में 2 पर पावर 2। अब देखिए गुना से भाग से गुना में आ चुका है, ठीक। दोनों जगह पर सेम बेस है, तो यहाँ पे गुना में है तो पावर क्या हो जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएगा, 2 + 2 बन जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 4। 2 पर पावर 4 हमारा जो है सो आंसर बन जाएगा, ठीक। चलिए इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को जो है सो पूरा कंप्लीट अच्छा तरीके से आसानी से समझने का प्रयास किए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हमारा 2, 3, 4 रहेगा, ठीक। उसमें पूरा आपका एक्सरसाइज कंप्लीट रहेगा। तो अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर यदि आप लोगों ने क्लास 8 का है या 7 का सारा प्लेलिस्ट नहीं देखा हुआ है तो आप लोग प्लेलिस्ट में लिंक है, उसका डिस्क्रिप्शन, इसका जैसे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके साइंस भी पढ़ सकते हैं और मैथ भी पढ़ सकते हैं, ठीक। और क्लास 8 के लिए तो लगभग सारा कंटेंट डाला जा चुका है। अगर यदि कोई भी आपका बड़ा भैया बड़ा बहन कोई भी हो तो उसको ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि आप लोग वहाँ से यूट्यूब से आसानी से किसी भी बिना फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी मतलब फीस के भी आप लोग बिना पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।